एक बार फिर आपका स्वागत है स्टेट टुडे के सियासतनामा में। आमतौर पर राजनेताओं में एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले राजनेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं जब एक ही दल के नेता अपने वर्चस्व या अपने क्षेत्राधिकार को लेकर आपस में मनमुटाव रखते हैं। इस मामले में अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इस बात से अछूता नहीं है। यहाँ भाजपा हो या कांग्रेस, नेताओं के लिए पार्टी से ज्यादा अपने वर्चस्व कायम करना महत्वपूर्ण रहा है। बुंदेलखंड यहाँ के राजनेताओं के कारण भी जाना जाता रहा है, लेकिन अब तस्वीर कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से सामने आई है, जिसे देखने के बाद स्थानीय लोग भी यह सोच रहे होंगे कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के मजबूत नेताओं के नाम से जाने पहचाने जाने वाले गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की। जब इन नेताओं की मध्य प्रदेश की राजनीति में तूती बोलती थी, उस समय पार्टी के नेताओं से ही मनमुटाव रखा करते थे, लेकिन आज जब सितारे थोड़ी गर्दिश में हैं, तो इस बार एक साथ मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। ये मौका था पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे अविराज सिंह के जन्मदिन के अवसर का, जहां भजन संध्या का आयोजन किया गया था। यहाँ एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते रहे भाजपाई दिग्गज एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। इस आयोजन में गोपाल भार्गव और अविराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित थे, जबकि भूपेंद्र सिंह दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आए। दोनों नेताओं ने इस आयोजन को पारिवारिक आयोजन बताया और कहा कि इसका कोई सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन सियासतदार हों तो सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस पार्टी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता भी अपने काम के बल पर देश के पीएम से लेकर किसी भी बड़े पद पर पहुंच सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता और कई नेताओं में अपनी पार्टी को लेकर असंतोष और नाराजगी देखी गई है। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं के बड़ी संख्या में बीजेपी में आने के बाद यहाँ काफी बदलाव भी देखा गया है। कई बड़े नेता अपनी ही पार्टी से नाराज हुए, कई कार्यकर्ताओं ने अनदेखी के आरोप लगाए और कई दिग्गज अपनी उपेक्षा से आहत भी हुए हैं। शायद यही वजह है कि अब ऐसे नेता भी करीब आते दिख रहे हैं जिनके मनमुटाव की खबरें पहले आम हुआ करती थी। इस आयोजन को लेके तो कुछ कहना चाहेंगे? तरह तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, मुझे अगर इस कार्यक्रम में राजनीति करना होती तो मैं देश के किसी बड़े नेता को बुलाता, प्रदेश के भी किसी बड़े नेता को बुला सकता था, किसी मंत्री को बुला सकता था, सब कुछ कर सकता था। मैं किसी से आग्रह करता तो कोई मना भी नहीं करता, कोई भी आ जाता। अगर मुझे राजनीतिक लाभ लेना होता तो मैं पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को बुलाता, बड़े मंत्रियों को बुलाता, और मैंने किसी को नहीं बुलाया। भार्गव जी चूँकि हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, और इसलिए उनके द्वारा, ब्राह्मण है, उनके द्वारा इसका शुभारंभ हो, इसलिए हमने भार्गव जी को बुलाया। हमें राजनीति करना होती है अगर, तो हम इतना सारा आयोजन हो रहा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कोई भी नेता ये लालच नहीं छोड़ पाता कि किसी बड़े नेता को बुला ले, और हमारा तो कोई इससे राजनीतिक उद्देश्य है ही नहीं है, तो इसलिए हमने किसी नेता को बुलाया भी नहीं। थैंक। बहरहाल यह दोस्ती मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक नए आयाम की शुरुआत कर सकती है। यहाँ दो दुर्विरोधी नेता एक साथ नजर आए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन भविष्य में क्या परिणाम लेकर आता है। सियासतनामा में फिलहाल इतना ही। सियासी गलियारे से फिर किसी दिलचस्प खबर को लेकर हाजिर होते हैं आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।